स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। और 27 साल का जो इंतजार था साउथ अफ्रीका का, वो कल रात को यहां पर खत्म हो गया। कल शाम को यहां पर खत्म हुआ ये इंतजार, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मुकाबले में WTC के हराते हुए 5 विकेट से ये खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन ये सफर दोस्तों इतना आसान नहीं रहा है, और आज इस वीडियो में मैं आपको इस सफर की बात करूंगा। चोकर्स टू चैंपियन, अगर आप देखें 15 हार और 1 जीत, आप उसके सामने आप लगा सकते हैं 15 हार वर्सेस 1 जीत। चोकर्स टू चैंपियन का ये सफर कैसे तय हुआ, चलिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये जो जीत के पल यहां पर टेम्बा बवुमा और उनकी पूरी टीम ने जिए हैं, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत है और काफी सारे यहां पर हार्ट ब्रेक्स रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि कब कब यहां पर साउथ अफ्रीकी टीम को हार्ट ब्रेक्स का, यानी कि हार का, एक बड़े मौके पर नॉकआउट मैच में हार का सामना करना पड़ा, जब उनसे ट्रॉफी 1 या 2 कदम ही दूर रह गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे ODI फॉर्मेट की और क्रिकेट वर्ल्ड कप की यहां पर हम बात करेंगे, जिसमें अगर आप देखें सेमीफाइनल में ये लोग 5 बार पहुंचे। इसमें 1992, 1999, 2007, 2015 और 2023, और हर बार ये सिर्फ 2 कदम ट्रॉफी से यहां पे दूर रह गए। इनके पास बार बार मौका था कि जीत सकते थे, लेकिन जो कहानी, जो टैग इनके ऊपर लगा चोकर्स का, वो ODI वर्ल्ड कप में चोक करने की वजह से ही लगा है। अगर आप देखें यहां पे जिस तरह से 1992 का वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, 2015 का वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, वहां पे जिस तरह की गलतियां और जो ब्लंडर्स यहां पे फील्डर्स ने किए थे, वहां पे 1992 में आप बल्लेबाजों के ब्लंडर्स देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो जो चोकर्स का टैग लगा, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार दिक्कतें थी। 1999 में भी वही चीजें आई कि जब बड़ा मौका आता है, जब क्रंच मोमेंट आता है, तो ये लोग पैनिक कर जाते हैं। सेमीफाइनल ही नहीं, क्वार्टर फाइनल में भी रहते हुए ये हार का सामना कर चुके हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में। यहां पर अगर बात करें यहां पे क्वार्टर फाइनल की, तो 1996 और 2011, मतलब यहां पे आप सोचिए कि आप 1, 2 या 3 कदम दूर रह जाते हैं, इतना अच्छा आपके पास मौका होता है और वहां पर आपको हार का सामना करना पड़ता है। और ये जो इनका जिंक्स था, ये सिर्फ ODI फॉर्मेट में नहीं था, ये T20I फॉर्मेट में भी था। और ये जो पिछला हार्ट ब्रेक आया था सबसे बड़ा, वो T20I फॉर्मेट में ही आया था और टीम इंडिया ने ही दिया था। वो था साल 2024, यानी कि पिछला साल था। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। एक समय पे साउथ अफ्रीका बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा था, आराम से मुकाबला जीतता हुआ ट्रॉफी घर ले जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद चोक कर गए। सिंपल एज दैट, चोक कर गए और टीम इंडिया ने वो मुकाबला और खिताब अपने नाम कर लिया। वो दिखाता है कि यार फिर वही जो चोकर्स का टैग था वो इनके ऊपर लगा। अगर बात करूं सेमीफाइनल की, तो साल 2009 और साल 2014 में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सके। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप नजर डालें तो वहां पर भी 5 सेमीफाइनल ये टीम खेल चुकी है। साल 2000, 2002, 2006, 2013, 2025, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ, अगर आप 2000 के बाद देखें, 1-2 ही चैंपियंस ट्रॉफी बची। एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो मिस की है, 1-2 ही ट्रॉफीज यहां पे इन्होंने मिस की, जहां पे ये सेमीफाइनल नहीं खेले। यानी कि लगातार सेमीफाइनल, फाइनल ये पहुंच रहे थे, लेकिन जब बात आती थी ट्रॉफी जीतने की, तो इंतजार 27 साल लंबा होता चला गया। और जब WTC फाइनल की शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट माना गया यहां पे कि भाई ऑस्ट्रेलिया आएगी, उनको पता है ट्रॉफी कैसे जीतते हैं, उनको पता है ट्रॉफी में फाइनल मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो करेंगे और जीतकर चले जाएंगे। और साउथ अफ्रीका का क्या है, साउथ अफ्रीका तो चोक कर देंगे। लेकिन यहां पे टेम्बा बवुमा, एडियन मार्क्रम, कागिसो रबाडा, ये जो बड़े खिलाड़ी थे, ये कुछ और ही यहां पर सोच के आए थे। इन्होंने मन में कुछ और ही बात ठानी हुई थी। एडियन मार्क्रम की आप बात कर लीजिए। एडियन मार्क्रम ने जिस तरह का यहां पे प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो खेलते हुए नजर आए, पहली पारी में 0 पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में धमाकेदार कमबैक उन्होंने किया। 136 रन की पारी यहां पर खेली, वो दिखाता है ग्रेट डिटर्मिनेशन। उन्होंने कहा भी कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रन मैंने कभी नहीं बनाए। टेम्बा बवुमा की बात कीजिए, 66 रन की पारी खेलते हैं, इंजरी हो जाती है, सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहते। और जैसा एडियन मार्क्रम ने कहा कि वो डटे रहे और टीम यहां पर खड़ी हो गई, तो वो प्रदर्शन यहां पर उन्होंने करके दिखाया। और टेम्बा बवुमा की अगर हम बात ये भी करें कि पिछले 2-3 सालों में उन्होंने जिस तरह से टीम को लीड किया है, वो बेहद ही शानदार रहा है। यहां पर वो दिखाता है कि किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आता है। कागिसो रबाडा की बात करें तो रबाडा ने भी अच्छा प्रदर्शन यहां पे किया, और जिस तरह की चीजें रही कागिसो रबाडा के साथ पिछले 1-1.5 महीने में, शुरुआती 6 महीने में अगर हम देखें यहां पे 2025 के, बहुत चीजें अप एंड डाउन हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी आके 9 विकेट फाइनल मुकाबले में यहां पे झटके। और ये जो पूरी टीम है,
WTC के जिसने खिताब जीता है, हर एक खिलाड़ी का यहाँ पे रोल बेहद ही अहम रहा है। चाहे आप किसी का डेविड बेडिंगम को भी आप नहीं भूल सकते, आप काइल वेरेन को नहीं भूल सकते, आप लुंगियांगिडी को नहीं भूल सकते। ये जो सारे चेहरे हैं ना, ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में अब अमर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। वो बताएंगे, जो अगली पीढ़ी आएगी वो कहेगी कि यार ये हमारे लेजेंड्स हैं, ये हमारे गोटे। सोचिए इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आए, वो शायद उतना ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन एक नई पौध आती है, एक नई टीम आती है और वो अपना जो ICC ट्रॉफी का इंतजार होता है उसको यहां पर खत्म कर देती है। और जिस देश का फोकस कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, इस ट्रॉफी के बाद, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पे, इस ट्रॉफी के बाद यहां पे ये फोकस हो सकता है कि दोबारा टेस्ट क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो। एक शानदार जीत 15 हार के बाद, 27 साल के इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका को मिली है। इस जीत पर आप लोगों की क्या राय? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।